बारिश देखना, उसमें नहाना अच्छा लगता है। क्या कभी सोचा है ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? ये पानी आसमान से कैसे आता है, कैसे बारिश के रूप में बदलता है और फिर ये इस अर्थ पर आ जाता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है और इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है इवेपोरेशन का। और इवेपोरेट करने के लिए सन या सन रेज का बहुत बड़ा रोल होता है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वाटर इवेपोरेट होता है, आसमान में पहुंचता है और वहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर चलता है एंड देन ये वापस से बारिश के रूप में बरसता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होता है यही बारिश कहलाता है। दोस्तों, ये पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसको मैं निशांत आपको पढ़ाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे लिखी है ये वॉल्ट व्हिटमैन ने और इसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन, जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है बारिश की आवाज़। क्या वास्तव में बारिश की आवाज़ होती है? देखो, बारिश की आवाज़ तो होती है। वो कैसे होती है? जब बारिश गिरती है, पानी बरसता है, ज़मीन से टकराती हैं बूंदें, तो आवाज़ होती है। तो क्या इसके अलावा भी बारिश होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। यहाँ पर जो आवाज़ होती है वो एक इमेजिनेटिव आवाज़ है, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। वो बताते हैं कि एक दिन वो बारिश से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तब बारिश अपने बारे में सब कुछ बताती है, एक्सप्लेन करती है। तो अब हम भी एक्सप्लेन करते हैं ये बारिश क्या कहती है। हु आर्ट दो, यहाँ पर आर्ट दो का मतलब होता है आर यू। पहले ये वर्ड पहले यूज़ किए जाते थे इंग्लिश लिटरेचर में, बट दीज आर नाउ ऑब्सोलीट, दे आर नॉट यूज्ड इन करंट लिटरेचर। सो लेट्स सी। तो ये कहता है हु आर यू, तुम कौन हो? सैड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने मुलायम वर्षा की बौछारों से कहा। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो अजीब लगता है बताते हुए। गिव मी एन आंसर, मुझे आंसर देती है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, यहाँ पर व्याख्या की जाती है, ट्रांसलेट किया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है। क्या अनुवाद है? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोम हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, कहती है कौन? बारिश की आवाज़। इटरनल, शाश्वत, जो मतलब कभी चेंज ना हो, लगातार वैसे ही रहे। आई राइज, मैं उठती हूँ। पैल्पेबल, विच कैन नॉट बी टच्ड, दैट मीन्स इनपैल्पेबल, मतलब जिसको टच ना किया जा सके। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं उठती हूँ आउट ऑफ द लैंड, बारिश से उठती हूँ, और बॉटमलेस सी से उठती हूँ, मतलब जिसकी बिना तलहटी का जो समुद्र होता है, मैं वहाँ से उठती हूँ। तो इस तरह से यहाँ तक इसका मतलब है। यहाँ पर पोइट हैं वॉल्ट व्हिटमैन, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो, और बारिश कहती है मैं एक पोम हूँ, अर्थ की एक पोम हूँ, और वो पूरी तरह से एक आंसर देती है। कहती है कि कि इटरनल, शाश्वत है। आई राइज, मैं उठती हूँ। इन पैम्पेलेबल, मतलब मैं अनटचेबल हूँ। एंड आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और क्या होता है? बॉटमलेस सी से उठती है। आगे देखें, अपवर्ड टू हेवन, और जाती हूँ कहाँ? अपवर्ड टू हेवन, मतलब आसमान की ओर। वेंस का मतलब यहाँ पर वेयर है। वेयर, वेगली, वेगलिडी, फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर, चेंज्ड एंड येट द सेम, और क्या करती है? ये वहाँ पर चेंज हो जाती है, ऑल टुगेदर साथ में, एंड चेंज एंड येट द सेम, और चेंज होकर फिर से पहले जैसी बन जाती है। यहाँ पर इसका मतलब है ये ऊपर जाती है, यहाँ से पहले इवेपोरेट होता है पानी और ऊपर जाता है इवेपोरेट होकर, और वहाँ पर फिर से चेंज हो जाता है और फिर से वही बारिश यानी वही पानी बन जाता है। आई डिसाइड टू लेव द ड्रॉट्स, यहाँ पर कहता है कि मैं बरसती हूँ, मतलब मैं नीचे की ओर आती हूँ धोने के लिए, स्नान कराने के लिए, वॉश करने के लिए। लेव का मतलब वॉश करना, द ड्रॉट्स मतलब सूखे को, मतलब जहाँ सूखा होता है मैं वहाँ पर पढ़ती हूँ, और वहाँ पर क्या करती हूँ? जो वहाँ पर एटम्स हैं, एटम्स हैं, एंड डस्ट लेयर्स हैं, जो कि धूल की परतें हैं, ऑफ द ग्लोब, मैं उन सब को धो देती हूँ। इसका मतलब दोबारा समझेंगे, जब ये कहते हैं, बारिश कहती है कि मैं आती हूँ धोने के लिए सूखे को, यहाँ कणों को, और जो धूल की परतें होती हैं उनको, जो पृथ्वी के होते हैं, पृथ्वी की जो परतें होती हैं उनको, पृथ्वी पर धूल की परतें होती हैं उनको मैं
धोने के लिए आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबोर्न। यहाँ पर कहते हैं जो जो छिपे हुए जो बीज हैं वो मेरे बिना बिना कुछ भी नहीं है, और वो अनबोर्न है, मतलब मैं अगर ना हूँ तो वो अजन्मे ही रहें, उनका जन्म ही ना हो। इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर पोइट कहते हैं पोएम के माध्यम से कि अगर बारिश कहती है कि अगर मैं ना हूँ, अगर मैं पृथ्वी पर ना आऊँ, तो जो पृथ्वी पर जो डाले गए बीज हैं, कोई भी फसल के बीज हैं, वे मेरे बिना नहीं पैदा हो सकते। जो छिपे हुए बीज हैं वो कभी उनमें कोपलें नहीं फूट सकती, कभी नहीं आ सकते, वो कभी वो पौधे के रूप में जन्म नहीं ले सकते। और आगे कहते हैं एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए। यहाँ पर ये कहते हैं हमेशा के लिए कि एंड फॉर एवर बाय डे बाय, हमेशा ही, लगातार, मतलब यहाँ पर फॉर एवर यहाँ पर लगातार है इसका मतलब। एंड बाय डे एंड नाइट, और रात दिन, बाय डे एंड नाइट, रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं रात दिन अपनी उत्पत्ति को एक नई लाइफ हमेशा देती रहती हूँ। आगे एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं खुद को प्योर और ब्यूटीफुल बनाती रहती हूँ, सुंदरता अपनी बढ़ाती रहती हूँ और शुद्ध करती रहती हूँ। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग। अब यहाँ पर बताया गया है, एक यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है बारिश का, रेन का सॉन्ग से। वो कहते हैं गाने के लिए इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये निकल जाता है, मतलब इसका ये अपने, जैसे कोई गाना होता है वो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, मतलब उसे किसी पोइट ने गाया या उसको किसी सिंगर ने गाया, जैसे वो सिंगर गाता है वो वहाँ से निकल जाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, और वो एक सुना जाता है गाना, और लोग उसको सुनते हैं, और वो फिर और लोग सुनते हैं, तो इस तरह से वो गाना बढ़ता जाता है, और वो पूरा वेंडरिंग करता रहता है, मतलब ट्रैवल करता रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक कंपोज़र होता है, वो गाना लिखता है, उसके बाद में वो गाया जाता है, गाए जाने के बाद में वो स्टेज पे जो है गाया जाता है, और उसके बाद में उसको फिर अवार्ड मिलते हैं उस सिंगर को, तो वो लौट कर वापस उसी के पास चला जाता है। गाना गाया जाता है पोइट सिंगर के द्वारा, और वो गाना ट्रैवल करते करते वापस उसी पोइट के पास चला जाता है, अवार्ड के रूप में या रिवॉर्ड के रूप में। रैकेड और अनरैकेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, कैसे वापस लौटता है वो कहता है कि बिना परवाह किए बिना, ये परवाह हो या ना हो, और वो वापस लौट ही जाता है अपने सिंगर के पास एक ना एक दिन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पढ़ी है पूरी पोएम। अब देख लेते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे ही कि आप देखते हैं वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन में यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान की आवाज़ हो, बट आवाज़ तो इंसान की ही होती है, बारिश की कोई आवाज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर इसको मानवीकृत किया गया है, इसको पर्सोनीफाई किया गया है। तो हम कह सकते हैं नाम में भी पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ की गई है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आगे है आई एम द पोम ऑफ अर्थ, जिसका मतलब है, अब यहाँ पर आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, क्या बारिश ऐसा कह सकती है? बारिश तो नहीं कह सकती। यहाँ पर भी इसमें पर्सोनिफिकेशन कहा गया, सॉरी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है पोएम का बारिश से। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, आई एम पोम ऑफ अर्थ, मतलब मैं अर्थ की पोएम हूँ। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है बॉटमलेस सी, जिसका मतलब है यहाँ पर एग्जीग्रेट किया गया है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी का मतलब है क्या कोई ऐसा समुद्र जिसकी कोई तलहटी ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो यहाँ पर हाइपरबोल यूज़ किया गया है। इसी तरह से आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।